नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैसे तो अयोध्या कांड के नाम से बहुत कुछ याद आता है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आज की यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं कि क्या भारतीय जनता इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नए सिरे से राम मंदिर के मुद्दे को गरमाने की कोशिश में है। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला अयोध्या दौरा होगा। अयोध्या में पूजा पाठ के अलावा वो राम मंदिर आंदोलन के नेता और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन महोत्सव में भी शामिल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, राशिद अलवी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से, अभय दुबे जी यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि विश्लेषण किया जाए, चर्चा हो, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आखिर योगी क्या सोचकर पहुंच रहे हैं अयोध्या? राम मंदिर आंदोलन चलाकर बीजेपी के भीष्म पितामह बने लाल कृष्ण आडवाणी पर मंगलवार को आपराधिक साजिश का मुकदमा तय हो गया और आज बुधवार को यूपी के सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या दौरे पर पहुंचने वाले हैं। 25 बरस पहले राम नाम की जो अलख आडवाणी ने जलाई थी, उसके लिए आज वो आरोपी बने खड़े हैं। बीजेपी के लिए राम नाम की अहमियत आज भी वही है, लेकिन भक्तों की पूरी पीढ़ी बदल गई। इसी नई पीढ़ी के नए नेता योगी आदित्यनाथ आज राम भक्ति के साथ सियासत की जुगलबंदी करने को तैयार हैं। आज सुबह 9:20 पर मुख्यमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। वहां से राम जन्मभूमि और फिर राम की पैड़ी होते हुए सरयू नदी में आरती करेंगे। 11:30 से 12 बजे तक अवध विश्वविद्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके बाद 12 से 12:30 बजे के बीच फैजाबाद मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दोपहर 2:50 से 3:30 बजे तक योगी राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस के दिगंबर अखाड़ा में रहेंगे, जबकि 3:35 से 4:35 तक दीनबंधु अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ जी से मुख्यमंत्री से राम जन्मभूमि का निर्माण और अयोध्या का विकास, अभी तक जितने भी सरकार रही, बसपा की रही, सपा की रही, अयोध्या बराबर उपेक्षित रहा। लेकिन अब हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या का विकास होगा। अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश का विकास होगा और निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने का एक मकसद राम मंदिर आंदोलन से जुड़े महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में शरीक होना है। देश भर के साधु संतों की मौजूदगी में होने वाले इस कार्यक्रम में योगी की मौजूदगी बड़ा संदेश है। मुख्यमंत्री अपने 1 दिवसीय दौरे में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन समारोह में हिस्सा लेंगे। ये वो वक्त होगा जब इस मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबरी विध्वंस में साजिश के आरोपी के साथ मंच साझा करेंगे। जाहिर है मुख्यमंत्री के इस दौरे को राम मंदिर से अलग हटके नहीं देखा जा सकता और यही वजह है कि प्रदेश की जनता के साथ साथ सियासी दलों की भी नजरें इस दौरे पर टिकी है, जिसकी क्षमता प्रदेश के सियासी समीकरण बदलने की है। राम भक्तों को उम्मीद है कि योगी की अगुवाई में अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा। भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो बार बार आपने सुना होगा राम मंदिर का मुद्दा आता है, तो आप क्या सोचती हैं कि क्या राम मंदिर बनना चाहिए? क्या राम मंदिर तो श्योर बनना चाहिए, बिल्कुल श्योर राम मंदिर बनना ही चाहिए। हिंदू धर्म की आस्था की बात है, बिल्कुल बनना चाहिए जी। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो भाजपा इस मुद्दे को सिर्फ भुनाती है वोटों के लिए कि वाकई में कुछ करेगी? अभी तक तो भुनाया ही है, आगे क्या करेगी ये तो भाजपा ही जाने। क्या कह रहे हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार हमारी है, नेता अपने हैं, हम लोग चाहते हैं बन जाए, जल्दी से बन जाए, उसमें कुछ है तो नहीं। सीधा सा मसला है। अभी आज भी देखिए सब कोई पेशी पे गए हैं, तो सीधा पक्ष हमारे सुब्रमण्यम स्वामी ने कह ही दिया है कि जल्दी जल्दी बन जाएगा। ग्रेट चीफ मिनिस्टर है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, सन्यासी है
इसलिए यूपी को कुछ देगा और दे के जाएगा। राम मंदिर बनेगा और बनेगा और बनेगा। सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठाते रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः बढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। लेकिन कानूनी उलझनों में फंसे इस मुद्दे को एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो कैसे आगे ले जाते हैं, इसकी झलक आज जरूर मिल जाएगी। अयोध्या से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भगवा टोली का कोई भी जब अयोध्या पहुंचता है तो उसे अलग नजरिए से देखा जाता है, और ये तो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। क्या सियासी रामायण लिखने की कोशिश में अब भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें इसे एक बड़ा कदम माना जाए? क्योंकि बीते दिन ही देखिए जो दिग्गज नेता है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अभी की मंत्री उमा भारती, उन सब पर केस तय हो गया है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान तो इस चर्चा में शामिल रहेंगे ही, जिनका नाम हमने पहले भी आपको बताया। सुधांशु त्रिवेदी जी अब जुड़ गए हैं, घनश्याम तिवारी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, राशिद अलवी कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, आलोक मेहता जी हमारे साथ है, अभय दुबे जी हमारे साथ है। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी अयोध्या में पहुंच चुके हैं और मौसमी सिंह ने वहां का जायजा लिया है जहां वो पहुंचने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या कार्यक्रम है उनका, पहले नजर डालिए। राम की नगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। मौसम आप देख ही रहे हैं कि सुहाना हो गया है। सरयू नदी कितनी खूबसूरत और शीतल लग रही है। कहते हैं कि सरयू में अगर आप क्षण भर भी पूजा कर लें तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। सुबह सुबह लोग अपनी आराधना अर्चना कर रहे हैं सरयू नदी पर, और पूरी जो सुबह की एक्टिविटी है वो साधारण लग रही है, पर एक बेहद महत्वपूर्ण और वीवीआईपी विजिटर यहाँ पे आ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, पर बतौर मुख्यमंत्री वो पहली बार आ रहे हैं। वैसे अयोध्या से उनका पुराना नाता रहा है। आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ पे आएंगे योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद वो यहीं पे आएंगे जहां पे सरयू नदी में वो प्रार्थना अर्चना करेंगे। आरती नहीं करेंगे क्योंकि वो शाम को होती है। राम की पेड़ी है, आप देख रहे हैं एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, तो वहीं राम की पेड़ी है जहां पे वो जाके अपनी ऑफरिंग्स देंगे और उसके बाद उनका शुरू होगा बैक टू बैक कार्यक्रम। अवध यूनिवर्सिटी में कानून व्यवस्था का भी जायजा लेंगे और उसके बाद दिगंबर अखाड़ा जिससे उनका पुराना नाता है, वहां जाने के बाद महानृत्य गोपाल दास के जन्मदिन समारोह में हिस्सा लेंगे। जाहिर तौर पे योगी के जो है हावी है बतौर नेता पर, अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें और उनके अयोध्या दौरे की बात करें, क्योंकि एक के बाद एक धार्मिक कार्यक्रम भी इस पूरे पहले दिन की पहली बार और एक दिन के दौरे में लगे हुए हैं। जाहिर तौर पे सियासी हलकों में हलचल तेज है, सबकी नजरें योगी आदित्यनाथ पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इस दौरे को राम मंदिर से जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ मौसमी सिंह, अयोध्या आज तक। राम जन्मभूमि में रामता योगी हम लिख रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ और उनका वो सपना, क्योंकि वो सबसे आगे की कतार में थे राम जन्मभूमि के उस पूरे आंदोलन में, तो क्या शिष्य निकला है अपने गुरु का सपना पूरा करने? देखिए, मेरा यह कहना है कि अभी आपने कहा अंजना जी कि भाई भगवा ब्रिगेड का कोई मुख्यमंत्री वहां जाता है तो विषय बनता है। अंजना जी, मैं कहना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री नहीं है जो अयोध्या जा रहे हैं। हमारे पूर्व के तीनों मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री राम प्रकाश गुप्ता और श्री कल्याण सिंह अयोध्या गए थे। प्रश्न तो यह है कि कोई और क्यों नहीं गया? पिछले 15 साल में कोई भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं गया? लगता उनको राम से अदावत थी, और अदावत की सीमा यह है कि अगर कोई भगवान राम के दर्शन करने के लिए चला जाए तो वो मुद्दा बन जाता है। देखिए, सुनिए,
महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उनका पॉलिटिकल विजन था राम राज्य। उस राम राज्य में यह हालत है कि रामलला के दर्शन करने चले जाओ तो राजनीति है, और बाबरी मस्जिद की बात करो तो राजनीति नहीं है। और ये जो डाइकोटोमी ऑफ द कैरेक्टर है, यानी ये जो राजनीति का नितांत अंतर्विरोधपूर्ण दोहरा चरित्र था, उसी ने आज ये हालात पहुंचाए हैं कि देश की जनता ने भी इस हकीकत को समझा है कि जो सांस्कृतिक स्वाभिमान के मुद्दे हैं उनके ऊपर कौन कहां स्टैंड ले रहा। हमारा स्टैंड डे 1 से कायम है, आज से नहीं, कई दशकों से। बाकियों के स्टैंड बदलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, 1989 का चुनाव शुरू हुआ था, वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं यहां पर, मेहता जी और दुबे जी। स्वर्गीय राजीव गांधी ने फैजाबाद से चुनाव की शुरुआत की राम राज्य के उद्घोष के साथ। हमने कभी इस ढंग से नहीं शुरुआत की राजनीति की, मगर एक साल के अंदर जब कार सेवकों की हत्या करवाने वाले मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर बचाया अभी कांग्रेस ने। तो ये होती है डाइकोटोमी ऑफ द कैरेक्टर। ये होता है कि राजनीति करना इस विषय के ऊपर, कि कभी आप कहेंगे राम राज्य, कभी कहेंगे राम भक्तों को मरवाने वालों को हम समर्थन देके बचाएंगे। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, मैं चाह रही थी कि कोई कांग्रेस पार्टी का कोई जुड़े, राष्ट्रीय अस्मिता और पहचान कांग्रेस पार्टी का कोई जुड़े, क्योंकि शाहबानो केस में जो हुआ, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप और वो दाग लगा, कहीं राजीव गांधी उसको धोने के लिए तो नहीं अयोध्या से शुरुआत कर रहे थे या कोशिश करते हुए दिखाई देना चाहते थे। घनश्याम तिवारी जी, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए, न सिर्फ मुलायम सिंह यादव पर, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव भी जब इस बार सत्ता खिसक रही थी, सामने उन्हें दिखाई दे रहा था कि बीजेपी का एजेंडा हावी हो रहा है, तो उन्हें भी राम की याद आई। चुनाव के एन पहले कैबिनेट डिसीजन के जरिए वहां पर रामलीला का एक वो थीम पार्क बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले रामलीला रोकने को लेकर भी कई आरोप आपकी सरकार पर लगे। तो कभी ये कभी वो, अगर वोट मिलेगा तो थोड़ा बढ़ जाते हैं। ये तुष्टीकरण जो है जिसमें आप करते थे माइनॉरिटीज की, ये बीच बीच में थोड़ा एहसास होता रहता है, सबको लगता है कि वोट इधर से भी आना है। देखिए, अच्छा सवाल है। मुझे इतना याद है कि जब हमारी सरकार बनी थी 2012 में, तो पहले 2 महीने में हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को लैपटॉप बांटे जाए, किस तरीके से बेरोजगार युवकों को महंगाई को भत्ता बांटा जाए। ये सरकार बनी है पिछले 2 महीने में, तो सभी जगह उपद्रव का माहौल है। योगी जी तीर्थाटन पर हैं। आप देखिए आज तक की वेबसाइट आपकी क्या क्या लिख रही है। योगी जी, इस साल सरप्लस है बिजली, तो यूपी में क्यों है दिक्कत, ये आज तक पूछ रहा है। एक और न्यूज मीडिया योगी जी से की सरकार से पूछ रहा है कि देश भर के अनेक राज्यों में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में न रिजल्ट आए हैं, न ये बताया गया है कि रिजल्ट कब आएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स फ्रंट पेज पे लिख रहा है कि गोमती नगर में हत्या हुई है, लूट हुई है और डकैती हुई है। तो ये तो उत्तर प्रदेश का माहौल है। ऐसे माहौल में योगी जी को किस किस चीज की पड़ी है। कल वो अगुवाई कर रहे थे उन नेताओं की जिनको कोर्ट ने तलब किया था षड्यंत्र के मामले में। आज स्वयं वो राम जन्मभूमि में है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको ये पद गिफ्ट किया गया है। उनका काम उत्तर प्रदेश की जनता को का सेवा करना नहीं है, उनका काम है मोदी जी को प्रसन्न करना, क्योंकि मोदी जी ने इन्हें गिफ्ट किया है। जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल था, उनको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया था। उन्होंने सबसे व्यापक जनसंपर्क अभियान किया था, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उनकी जवाबदेही। ये वाकई सच है कि हमेशा बीजेपी के मुख्यमंत्री जब जब बने हैं तो अयोध्या पहुंचे हैं। कल्याण सिंह भी शपथ के फौरन बाद गए थे और प्रतीकात्मक रूप से अब माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचकर कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें अब आ रही हैं, हेलीकॉप्टर से वो पहुंच गए हैं अयोध्या। तमाम जगह जहां जहां वो जा रहे हैं, राम जन्मभूमि हो, हनुमानगढ़ी हो और फिर सरयू तट, इन सब से क्या प्रतीकात्मक रूप से एक संदेश, क्योंकि आपने सुना ही हमारी रिपोर्ट में साफ कह रहे थे कि अब निर्माण का वक्त आया है और जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके बाद नारे भी ऐसे ही लगने लगे कि अब तो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। तो क्या प्रतीकात्मक रूप से आलोक मेहता जी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है? अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं, अयोध्या पहुंचे। निश्चित रूप से जिस तरह का उनका कार्यक्रम बना है और उसके पहले भी चुनाव में भी उनका अभियान रहा, बल्कि जहां तक हम लोग याद है जो दावा किया जाता रहा है, क्योंकि उस समय तो बड़ी भीड़ थी और तब योगी आदित्यनाथ जी उतने प्रमुख नहीं थे, उनके गुरु वहां पर थे। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनका भी एक अपना जिसे कहते हैं अंशदान सहयोग रहा, उनकी भागीदारी रही है। इसलिए उसके साथ उनका एक अलग तरह का लगाव और भविष्य की रणनीति। देखिए, अब मोदी जी के विकास के रथ की बात वैसे भी सुधांशु जी कह रहे थे, मैं इसीलिए उसका थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी के समय में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब योगी जी विकास करेंगे अयोध्या का।
उस समय अयोध्या का नाश करने का काम क्या कल्याण सिंह जी ने किया? और आज भी विकास ज्यादा प्रमुख है या मंदिर बनाना ही एकमात्र आधार है जिसके लिए पूरा माहौल बनाया? अभय दुबे जी, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? तमाम, देखिए अभी योगी जी उतरते हुए भी दिख रहे हैं, तमाम महंत और संत वहां पर पहुंचे हैं, सब यही कहेंगे ना कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने। देखिए, गेंद तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। अब भाजपा के पास ऐसा कोई भी दलील नहीं है, ऐसी कोई भी तर्क नहीं है मोदी वहां पर जब वो कह सके कि भाई हम राम मंदिर इसलिए नहीं बना पाए। अब एकमात्र बात जो रह जाती है, मैं कल भाजपा के प्रवक्ता को टीवी पे सुन रहा था, आप ही के चैनल पर शायद सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई बात सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, और सुप्रीम कोर्ट का वो जो सुप्रीम कोर्ट में वो वाला मसला जो चल रहा है कि भाई ये जो जमीन है इस पर राम मंदिर के लिए हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके ऊपर राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये फैसला 2 साल में देखिए आ पाता है कि नहीं आ पाता है। लेकिन इस सब के बावजूद हालात इस तरीके के हैं कि कोई भी तर्क भाजपा का चेहरा नहीं बचा सकता। भारतीय जनता पार्टी को अपने वायदे के मुताबिक वहां पर राम मंदिर जल्दी से जल्दी बनाना ही होगा। इसीलिए आप सब लोग और हम सब लोग बार बार भाजपा से पूछते हैं कि भाई आप उसकी तारीख बता दीजिए, कोई डेडलाइन निर्धारित कर दीजिए ताकि बना दी जाए, और भाजपा से ये उम्मीद की जाती है और ये उम्मीद करना बिल्कुल उचित भी है। सुधांशु जी, बस यही तारीख वाला जो सवाल है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ताओं को थोड़ी देर के लिए चुप कर देता है।